देखिए महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनीश फोगाट, उनके साथ में और तमाम पहलवान, उन सबको एक एक करके गिरफ्तार अब हिरासत में पुलिस ले रही है और जंतर मंतर को भी खाली करवाने की अब पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई शुरू होगी। ये अपने आप में आज का दिन जो है, एक तरफ नरेंद्र मोदी चाह रहे थे कि देश की संसद के उद्घाटन के रूप में दर्ज हो, लेकिन आज ये जो दिन है 28 मई का दिन, 28 मई का दिन किस तरह से देश की संसद के उद्घाटन या यूं कहें कि देश के जंतर मंतर पर बैठे इन खिलाड़ियों की हिरासत में लिए जाने के बाद एक बड़े आंदोलन के रूप में आज का दिन दर्ज होगा। सवाल ये है लेकिन किस तरह से 35 दिनों से जो धरना चल रहा था उसको कैसे हिरासत में लेकर के यहाँ पर खाली करवाने की तैयारी हो रही है। अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली के लोगों को रोका गया, सुबह से लगातार वो तस्वीरें लाइव मैंने आपको दिखाई और अब जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश हो रही है। यहाँ से किस थाने में लेकर के जाएंगे, आखिरकार ये वजह क्यों आई कि क्यों आखिरकार जो है वो पहलवानों को हिरासत में लिया जा रहा है। पहलवानों ने यहाँ से बैरिकेड से चढ़ करके कोशिश की कि किसी भी तरीके से हम लोग जो है वो महिला पंचायत जो हमने तय की है वहाँ तक पहुँचे। 3 लोग पहुँचे, 4 लोग पहुँचे, लेकिन कम से कम पहुँचे जरूर। और इसी बीच में जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से जो है वो सरकार यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। मोदी जी एक तरफ जो लगातार उद्घाटन की जो खबरें हैं वो आप देख रहे हैं, लेकिन दूसरी खबरें जो इसी बीच में बड़ी खबर और जहाँ पर देश की नज़रें जो है वो लगी हुई है, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई है कि आज महिला पंचायत किस तरह से होगी। और इस बीच में जो है वो आज यहाँ पर महिला पहलवानों को जो है वो हिरासत में लेने की जो है वो खबर सामने आई। तो हिरासत में लिया गया है साक्षी मलिक और विनीश फोगाट को। ये ऐसी सरकार है जो इंसाफ पसंद लोगों को जेलों में फेंकती है और जो गुंडा अनसर है उनको पार्लियामेंट में बैठाती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और बेटियों के साथ हमारी सॉलिडेरिटी है। हम चाहते हैं कि हमारी बहादुर बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये अब यहाँ से जंतर मंतर भी खाली करवाने की कोशिश है, तो ये आंदोलन खत्म अब यहाँ से नहीं होगा। राकेश टिकैत जी एक बार आंसू बहाए थे, यहाँ किसानों से माफी मांग के गोटे कटवा के मोदी जी ने माफी मांगी थी। इनको गिरफ्तार किया, हमारे पहलवानों को, हमारी बहन बेटियों को गोटे रगड़ेगा, माफी भी मांगेगा और सावरकर माफी वीर भी कहलाएगा। आज सारी स्टेट्स में सारे जिला हेडक्वार्टर में धरने दे रहे हैं, राज्यपाल को मेमोरेंडम दे रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से इमरजेंसी लगा रखी है। ये दिल्ली हमारी नहीं है, ये गुंडों की दिल्ली है, ये उन राज सत्ता पे बैठे हुए लोगों की दिल्ली है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसका घाण हो रहा है, तो इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, और ये शर्म की बात है जिसने हमारे हिंदुस्तान का, हम कहते हैं कि हम देवी पूजाएं, तो हमारी बेटियों की हम रक्षा नहीं कर सकती सरकार, उसको सत्ता से बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जंतर मंतर पर लोग जो है पहुंचे हैं, संख्या उतनी नहीं हो पाई क्योंकि अलग अलग जगह पर लोगों को रोका गया। टिकरी बॉर्डर पर और तमाम अलग अलग बॉर्डर पर मैं मौजूद था, जहां पर मैंने तस्वीरें आपको दिखाई सुबह से ही किस तरह से लोगों को रोका गया। और न केवल बॉर्डर के ऊपर बल्कि अलग अलग जगह पर, अंबाला की बात करिए आप, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, बहुत सारी जगह पर जहां पर लोग आ रहे थे उनको रोका गया। तो सवाल अब ये है कि ये जो आज लोगों को भी रोका गया, यहाँ से हिरासत में भी लिया गया, खाली करवाने की भी तैयारी है, तो क्या अब यहाँ से दोबारा से लोग और जुटेंगे? क्या ये खत्म? मेरे को ये बताओ कि सारे देश को लोगों से खाली करवा लेंगे? जंतर मंतर को खाली करवा लिया, देश से भी लोगों को भगा देंगे, कहाँ चले जाएंगे लोग? लोग यहाँ भी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये हम इंसाफ की लड़ाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि एक गुंडा पार्लियामेंट में बैठा हुआ है जिसको उनको उसी दिन गिरफ्तार करना चाहिए था। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जो भाजपा के गुंडे हैं उनसे बेटियों को बचाओ। लेकिन आक्रोश तो है, लेकिन इस आक्रोश से क्या वाकई आपको लग रहा है कि जो हिरासत में ली गई पहलवान है उनको छोड़ना पड़ेगा, दोबारा से लौटेंगी? छोड़ना पड़ेगा उनको, हाँ। छोड़ना पड़ेगा। सच्चाई को छुपा कर नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल आज शाम को ही लौटेंगे। हाँ जी बिल्कुल आज शाम को लौटेंगे, नहीं तो देश की जनता क्या करेगी हाल, वो सरकार फिर जिम्मेदार होगी। ये दंड युवा और आज की डेट में सारी महिलाएं जागरूक हो चुकी है और आज शाम तक छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा देश का वो माहौल, खुद जिम्मेदार सरकार होगी। हम जनता, हम सरकार के खिलाफ खड़े रोड पे आज की डेट में, अभी खड़े, आज से खड़े हम लोग। यस।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो गिरफ्तारी की उसके बाद जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, जो विनीश फोगाट ने खुद ट्वीट किया है, साक्षी ने ट्वीट किया है, ये तस्वीरें वाकई जो है वो देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल तो उठा रही है कि एक तरफ देश के सबसे बड़ी पंचायत का आज उद्घाटन होना और दूसरी तरफ महिला पहलवान वो अपनी पंचायत करना चाह रही थी उसी पंचायत के सामने, लेकिन उनकी पंचायत नहीं हो पाई और कैसे जो है उनको हिरासत में लिया गया। हाँ। मैं एक बात और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, संसद का उद्घाटन की आप बात कर रहे हो। हाँ। वो हमारे जो 40 इस हत्यारे मोदी ने जो हमारे 40 हत्यारे नहीं कही सर, हमारे सत्यपाल मलिक जी क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी वजह से हुआ, सरकार की वजह से हुआ, और सरकार का प्रधान कौन है? मोदी जी है। तो एक प्रधानमंत्री हत्यारा कैसे नहीं हुआ, ये बताइए मेरे को। दूसरी बात, बिल्कुल अगर सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? क्यों? क्योंकि उनको पता है वो सच बोल रहे हैं। आज उन्हीं की चिताओं पर ये संसद बनी है और एक हत्यारा यहाँ पर मूर्त कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। क्या उन्होंने दलित का गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है, और ये गुस्सा किस कदर है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या वाकई जो है यहाँ से जो जंतर मंतर पर जिस आंदोलन को आज भरी दोपहरी के अंदर खत्म करने की एक कोशिश दिख रही है कि ये खत्म हो जाएगा, या यहाँ से अब लोग जो है गांव-गांव से वाकई ट्रैक्टर लेकर के चलेंगे। राकेश टिकैत ने भी देर रात जो है लाइव होकर के कहा कि अब अगर रोका गया यहाँ से तो वो ट्रैक्टर लेकर के चलेंगे। अगर पंचायत करने दिया गया तो एक दिन के अंदर पंचायत करके वापसी आ जाएंगे, लेकिन अगर ट्रैक्टर लेकर के निकले तो निश्चित सी बात है कि फिर हम लोग जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को पूरा करवा कर ही पूरा आएंगे। और अब अगर ऐसा होगा तो ये फिर जो है सीधे सीधे तौर पर आप मान करके चलिए सरकार के बीच में, पहलवानों के बीच में, लोगों के बीच में एक सीधे सीधे टकराव की स्थिति होगी, और वो फिर किस कदर कहाँ तक बढ़ेगी वो बड़ा सवाल रहेगा। तो बहरहाल यहाँ से खिलाड़ियों को कब वापस छोड़ा जाता है, हिरासत में जो पहलवानों को लिया गया है उनको कब वापस छोड़ा जाता है, और छोड़ने के बाद क्या उनको अनुमति मिलती है कि वो जंतर मंतर पर आ सके, क्या उनको जो है वो यहाँ से अब हिरासत में लेकर के कहीं और जो है वो छोड़ दिया जाएगा, जंतर मंतर पर नहीं आने दिया जाएगा, ये सारे सवाल हैं। और लोग जो है इसको लेकर के जो है वो सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल यही है कि अगर इतने बड़े खिलाड़ियों को जिनके पीछे इतनी बड़ी सपोर्ट थी, अगर उनको अपना प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है तो फिर लोग जो है सड़कों पर तो आएंगे। और देखिए लोग जो है वो सड़क पर अब रोड जाम करने की भी बात जो है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से अब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा, बड़ा सवाल यही है। जैसे भी जो भी अपडेट होती है वो तुरंत आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस खबर को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।